हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये है लाइनिंग फैब्रिक है और ये है मैट फैब्रिक। तो हमने पहले लाइनिंग फैब्रिक पे ही कटिंग कर लेनी है। ये 34 अकॉर्डिंग हमने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइनिंग फैब्रिक है और कुछ इस तरीके से फैब्रिक रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फोल्डिंग कैसे होती है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने फोल्डिंग करना है। इस तरीके से हमने फोल्डिंग करना है लाइनिंग फैब्रिक को। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने फोल्डिंग करना होता है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल लेना है और उसमें 2 इंच हमने ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 34 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच, उसमें 2 इंच हमारा ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हमने मार्किंग करनी होती है फ्रेंड्स। और अब हमने लेंथ मेजरमेंट करना है। जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 12 प्लस हाफ इंच, उसमें हमने 1 इंच ऐड करना है। 13 प्लस हाफ इंच पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर पॉइंट करेंगे, शोल्डर को रखना है 5 इंच पे और इस तरीके से मार्किंग करके फिर हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ये कपड़ा हमारा 4 लेयर का हो जाएगा, जिससे हमारा दोनों पार्ट बहुत अच्छे से निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने इक्वल कर लेना है कपड़े को। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट का है ये फैब्रिक और नीचे साइड हमारा बैक पार्ट रहेगा। अब हमने फ्रंट पल्ले पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमने रखना है 5 इंच और फिर हमने लेंथ मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। 12 प्लस हाफ इंच, 2 इंच हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 14 प्लस हाफ इंच आएगा। और इस साइड भी हमने इक्वल कर लेना है लाइन को। तो इस तरीके से 14 प्लस हाफ इंच पे मार्किंग करके और लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आपको इस तरीके से पहले मेजरमेंट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आर्म होल रखना है 5 प्लस हाफ इंच और यहाँ से आप जितना भी रखे हैं उतना ही हमने यहाँ पे भी रखना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच रखा हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है। तो 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे नेक की मार्किंग होगी 2.25 इंच पे और इस तरीके से मार्किंग करके इसकी लंबाई रखनी है 6 प्लस हाफ इंच। जो रेडी हमारा नेक बनेगा 6 इंच का, हाफ इंच हमारा चला जाता है सीम अलाउंस का। तो इस तरीके से मार्किंग करके फिर इस लाइन को इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लेना एकदम से सीधा। 1 इंच का हमारा इसमें गोलाई मार्क रहेगा। यहाँ से आर्म होल की कटिंग जो होती है फ्रंट पल्ले में हाफ इंच रखना है और इस तरीके से तिरछा एक मार्किंग कर देनी है इस लाइन को आगे की साइड। और फिर यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ये फ्रंट पल्ले के लिए मार्किंग है और ऊपर साइड हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है। ये हमारा बैक के लिए मार्किंग रहेगा। अब यहाँ से हमने घुमाव देते हुए आगे की साइड जो मार्किंग हुई है यहीं से हमने इस तरीके से घुमाव देते हुए यहाँ पे मिला देना है। और ये वाला जो लाइन है यहाँ से हमने मार्किंग करते हुए ये बैक पार्ट का रहेगा। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर देनी है। अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि हमने घुमाव कहाँ से देना है। तो यहाँ से आप मेजरमेंट कर सकते हैं और इसका सेंटर निकाल करके और जहाँ पे सेंटर आए वहीं से हमने घुमाव करना होता है। यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग हो गई है। अब हम कमर का नाप लेंगे। 26 इंच का ये कमर है और इसका 4 पार्ट आया 6 प्लस हाफ इंच। यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच का हमारा डॉट रहेगा। 2 इंच पे हमने इस तरीके से मार्जिन रखना है और इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब टक्स पॉइंट मार्किंग करना है फ्रेंड्स। तो टक्स पॉइंट करने के लिए जितना भी आपका चेस्ट पॉइंट है उसमें 1.5 इंच ऐड करके हमने यहाँ पे मार्किंग करना होता है। तो 34 के अकॉर्डिंग 8 प्लस हाफ इंच, 1.5 इंच जब उसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और ये हमारा टक्स हो गया लंबाई में। अब हमने चौड़ाई में भी टक्स की मार्किंग करनी होती है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे और जितना भी आया यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है। तो जब 34 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आया 3.3 इंच एंड 4 पॉइंट आया। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं ये लंबाई में यहाँ पे आया था लेकिन चौड़ाई में यहाँ पे आ रहा है। तो इतना का अंतर हो गया फ्रेंड्स। अब हमने नीचे साइड इस लाइन को कर देना है और ये फर्स्ट हमारा डॉट रेडी हो गया। यहाँ से हमने नेक साइड की तरफ से हमने 2.5 इंच रखना है
और आगे की साइड 2 इंच पे मार्किंग कर देना है। इस तरीके से देख सकते हैं सेकेंड डॉट हमारा रेडी हो गया। हाफ सर्कल बना लेना है और इसके बाद फुल सर्कल इसी पे हमने कर लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आप मार्किंग करते हो ना तो आपकी मार्किंग बहुत ईजी तरीके से हो जाएगी और आपकी कटिंग भी बहुत सरल तरीके से होती है, इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान तरीके से होती है। इस तरीके से जब हमारा 2 डॉट रेडी हो जाता है, तीसरा डॉट आसानी से हम लगा पाते हैं। इधर साइड हमने कर देना है और यहाँ से इस तरीके से कर लेना है। आपको इस तरीके से नहीं लगाने आ रहा है तो आपको मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ से देख सकते हैं 2 इंच है, यहाँ से आपको 2 इंच मिलेगा और यहाँ से भी आपने 2 इंच पे ही मार्किंग कर ली है। इस तरीके से देख सकते हैं मार्किंग हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ से इसको खोल लेना है जिससे हमारा बैक और फ्रंट अलग हो जाए। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट और हमारा फ्रंट पार्ट। इस तरीके से आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। देख सकते हैं फ्रंट पल्ले की आर्म होल की कटिंग इस तरीके से कर लेंगे और इसको कट करके निकाल देंगे। अब हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने इसमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देख सकते हैं ये मेरा 4 लेयर का मैंने फैब्रिक को कर लिया हुआ है। जो बचा हुआ फैब्रिक था उसी से हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल फोल्ड कर लिया हुआ है, एक बार और फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमने फोल्ड करके और कटिंग कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहे उसकी कटिंग करके निकाल देनी है और कपड़े को एकदम से सीधा कर लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं ये इधर साइड हमारा खुले का साइड है और इधर साइड बंद साइड है। अब हमने मार्किंग करनी है तो चौड़ाई में रखना है। तो यहाँ पे स्लीव्स को लंबाई में पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो लंबाई में हमने 4 इंच का बनाना है स्लीव्स और 1 इंच हमने ऐड कर लेना है। हाफ इंच हमारा यहाँ पे जाएगा सीम अलाउंस का और हाफ इंच यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करके फिर हम चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच का हमारा ये चौड़ाई रहेगा स्लीव्स का। इस तरीके से पूरा आप मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 इंच आ रहा है। इधर साइड भी हमने 5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से हम लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ से हमने सेंटर एक निकाल लेना है, सेंटर पॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और जितना भी आप चौड़ाई रखे हैं स्लीव्स का उसमें हमने 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्किंग कर देनी है सेंटर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंच पे मार्किंग करके और उसके बाद इस लाइन को इस तरीके से तिरछा हमने मिला लेना है। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमने स्लीव्स का आकार देते हुए नीचे साइड हमने यहाँ पे जब आपको आना है तो फिर 1-2 पॉइंट आगे की साइड आकर के फिर हमने नीचे साइड कर देनी है। यहाँ से 2 से 1.5 इंच का आप मार्जिन रख सकते हो। इस तरीके से मार्किंग करके फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हो गई है और इसी को रख करके मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।